सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार अंसार अब्बासी के मुताबिक इमरान खान रुकने का नाम नहीं ले रहे। अफसोस की बात है कि वो लगातार फौज और फौज की आला क़यादत पर हमले जारी रखे हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया को दिए जाने वाले अपने इंटरव्यूज़ में एक तरफ उन्होंने आर्मी चीफ को अपने निशाने पर रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ उन्होंने 9 मई के सानिया पर एक नया बयानिया तश्कील देते हुए कहा है वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसका मकसद उन्हें फौजी अदालत के जरिए सजा दिलवाकर जेल में डालना था। पहले उन्होंने कहा ये एजेंसियों का काम है, फिर कहा उनके वर्कर्स ने उनकी रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी का मंजर देखकर ये रद्देमल दिया। जो तबाही और घिनौना काम 9 मई को हुआ था, उसके बारे में जानने के बाद भी उन्होंने एक बार फिर धमकी दी कि अगर उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया तो फिर रद्देअमल आएगा। तहरीक-ए-इंसाफ ने जिन्ना हाउस हमले में शामिल एक शख्स को एजेंसियों का आदमी बनाकर पेश किया था, वो भी आज पकड़ा गया और तहरीक-ए-इंसाफ का ही वोटर सपोर्टर निकला। जो कुछ 9 मई को हुआ उस पर उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, उसके बगैर किसी लगी लिपटी के सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो खेल ही नया खेला जा रहा है। अब तो हद ही हो गई कि अमेरिका में तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी जिनके पास अमेरिकी नेशनैलिटी है, वो इमरान खान की मोहब्बत में पाकिस्तान के खिलाफ ही सरगर्म हो गए हैं। इन अफराद में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जो खुद को इमरान खान का अमेरिका में फोकल पर्सन कहता है और इसके साथ साथ तहरीक-ए-इंसाफ का अमेरिका में साबिक सदर होने का भी दावा करता है। अमेरिकी कांग्रेस अरकान के जरिए पाकिस्तान पर अमेरिका की तरफ से दबाव डालने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बात बहुत संगीन है वो ये है, ये लोग इस कोशिश में हैं कि अमेरिका में एक कानून साजी करवाई जाए जिसका मकसद अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की फौज की किसी भी किस्म की इमदाद को इंसानी हुकूक के साथ मुंसलिक किया जाए। ये नहीं मालूम कि इमरान खान के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है या पीटीआई अमेरिका ये सब कुछ अपने तहीं कर रही है, लेकिन अभी तक इमरान खान या तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इस इकदाम से ना लाताल्लुकी का इजहार किया गया है और ना ही इसकी मजम्मत की गई है। जो कोई भी इस हरकत के पीछे है उसे अमेरिका का माजी याद रखना चाहिए, जिसने जमहूरियत, इंसानी हुकूक, हुकूक-ए-निस्वां जैसे बहाने तराश कर इराक, लीबिया, अफगानिस्तान और शाम वगैरह को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। 2011-12 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान जो मेमोगेट स्कैंडल सामने आया था, उसमें अमेरिकी हुकूमत की जानिब से पाक फौज पर दबाव डालने की बात की गई थी। उस मेमोगेट पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा के मातहत एक कमीशन बना जिसने तस्दीक की कि मेमोगेट हकीकत थी। उस मेमोगेट के मुकाबले में इस वक्त अमेरिका में मुकीम तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो कुछ कर रहे हैं वो कहीं ज्यादा संगीन है। वो तो खुलकर पाकिस्तान पर दबाव डालने और फौजी इमदाद पर पाबंदियां लगाने की तजवीज़ दे रहे हैं और एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे। तहरीक-ए-इंसाफ तो अमेरिका की मदाखलत के खिलाफ थी और इसलिए एब्सोल्युटली नॉट का नारा भी बुलंद किया था, लेकिन अपने सियासी मफाद के लिए उसी अमेरिका को अब पाकिस्तान पर दबाव डालने, पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदियां लगाने और यहां तक मदाखलत करने की खुली दावत दे रही है। इमरान खान तो कहते थे पाकिस्तानी फौज उनसे ज्यादा अहम है, लेकिन अब ना पाकिस्तान का ना ही पाकिस्तानी फौज का मफाद देखा जा रहा है। इमरान खान नहीं तो कुछ भी नहीं वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। कोई भी पाकिस्तानी रहनुमा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी या इमरान खान, पाकिस्तान से अहम नहीं। और इमरान खान के माजी के बयानात के मुताबिक पाक फौज पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है और अगर पाक फौज कमजोर हो जाए या न हो तो पाकिस्तान की सालमियत को शदीद खतरात लाक हो जाएंगे। कोई इमरान खान को माजी में दिए गए इनके ये बयानात याद दिलाए और एहसास दिलाए कि जो कुछ वो कर रहे हैं